तुम प्यार से कहिए। साध संगत आज यहाँ रक्सहा ग्राम में महात्मा भोला जी के ब्रह्मभोज के अवसर पर उपस्थित महात्मा मोती जी मुसिया, संचालक महोदय मुन्ना जी मिर्चा, घनश्याम जी नारायणपुर ब्रांच मिर्जापुर तथा तमाम उपस्थित महात्माओं का दास एक ही साथ मुन्ना जी त्रिलोकपुर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, खैर मकदम करता है। साध संगत संपूर्ण अवतार वाणी 328 में शहंशाह जी फरमा रहे हैं कि पल पल गुरु सहायक होता, जो सतगुरु का धरता ध्यान, कहे अवतार ऐसा भक्त भी, लाखों का करता कल्याण। साध संगत यह निरंकारी मिशन में दुख नहीं है, ध्यान दीजिए बात को। निरंकारी मिशन में जरा भी दुख नहीं है, दास इसका खुद अनुभव है। जब से 12 वर्ष इसमें दिन रात जो है घूम रहा है, सतगुरु घुमा रहा है निरंकार, तो दास के पास, दास के घर में भी दुख का नामो निशान नहीं है, पता लगा लीजिए। अगर दुख जिसके पास भी है तो कुछ दुख हमारे आप में कमी है, उसको हम ढूंढ कर सोचे क्या कमी, उसको दूर करें। कहने की कमी जरूर है अगर दुख है तो, नहीं तो यहाँ दुख है ही नहीं, क्योंकि गुरु तो पल पल सहायता कर रहा है। पल पल गुरु सहायक, घंटों नहीं लिखा, बरसों में नहीं लिखा, पल पल गुरु सहायक होता। अब क्या कमी है, हम आप जो है उसका अवलोकन करें। पहला तो यही है कि पटना में जो है महात्मा जुटे थे 6 लाख गांधी मैदान, वहाँ गुरु जी को खुश हो जाना चाहिए, लेकिन ये रैली तो है नहीं कि भीड़ देख के गुरु खुश होगा। चुनाव वाला रैली तो है नहीं। इसमें गुरु महाराज कहते थे, वी शुड क्वालिटी बट नॉट क्वांटिटी इन दिस मिशन, क्वालिटी और क्वांटिटी आर एनफ but quality are not enough, said by Hardev Singh Ji Maharaj, ex Satguru of the Nirankari mission in all this world. हमें संख्या नहीं, बाबा ने कह दिया था हमें संख्या नहीं चाहिए, संख्या पर्याप्त हो गया, हमें गुण चाहिए, हमें महात्मा का गुण चाहिए। We should quality but not quantity, हमें संख्या तो चाहिए नहीं, इतना काफी हो गया। हम लोग अपने में सुधार कर लें, और खास करके ये लंगर और संगत एक जगह करनी नहीं चाहिए। 10 जगह देख लिया, एक दो नहीं 10 जगह, ये जो है बार बार कहना पड़ता है। ये सब जो है काम तो हाथ से करते हैं, उससे ज्यादा मुंह चलाते हैं, घीवा डाल दो, पुड़िया निकाल दो, तन जल्दी करो, तन जले न पावे, क्या कहना। अरे हम निरंकारी वाले उससे जी लेंगे एक टाइम, उससे शरीर जो है ये रूह के लिए उद्धार करने आते हैं। बात हरि की कहते जाओ, 42 नंबर अवतार बड़ी, इससे बड़ी कोई बात नहीं। इस तन का क्या भरोसा लोगों, दिन को है तो रात नहीं। हमरों का उद्धार करने आते हैं, पूरी बिना काम चल रही है, पूरी इसलिए जरूरी बा है कि नहीं, ज्ञान वाली पूरी सब खाए आए बा, वो पूरी नहीं हो रही तो काम चल जाए। हलवाई भाई उतन ध्यान दो जा, अपनो उद्धार कर जा, तो हम लोग के जही के बारे है कि नहीं, है कि नहीं सच्चाई। कई जगह देखा है इतना डिस्टर्ब करते हैं साथ संगत। अरे भाई निरंकारी मिशन वाले जो रूह का जो है उद्धार जरूरी है, इंसानियत रूहानियत संग संग, तब बात बनेगी। 3 घंटे का निचोड़ आधा घंटा, इसमें जो सुनकर जीवन में उतार लिया तो इससे बढ़कर भक्ति तो कोई है नहीं। साथ संगत, साथ संगत कबीरदास जी फरमा रहे हैं कि पत्ता डाल से टूटकर अलग हो गया, हवा मोड़ के जा रहा था। कबीरदास जी फरमाते हैं, तो पत्ता कह रहा है डाल से, क्या कह रहा है, तो पात कहे डाल से, सुन भाई तरवर रहा है, अब के बिछड़े ना मिले, जाने कहाँ लग जाए। अब तो जा रहा हूँ, कहाँ जाके लगूंगा, हवा उड़ा के ले जा रही है। तो डाल कह रहा है पात से, सुन पात एक बात, यहाँ की यही रीत है, एक आवतिक यहाँ की रीत है। बल विक्रम बेणुत धीच गए, और पाथ गए जिन भारत ठाना, बाल गए बल रूप गए,
जिनकी कखरी 10 कंठ समाना। गयो दुर्योधन जंग जुरे, जिन 64 कोस को छत्र छिताना। धरा को प्रमारे ही तुलसी, जो फरास झरा जो बरासो बताना। 9 नंबर अवतार वाणी में फरमाते हैं सदगुरु महाराज 9 का। अति कृपा करके भगवान ने बेहद सुंदर काया है ईश्वर का देन, सारा माल पराया है। तो पराया माल के लिए मान लीजिए कोई किसी को कोई वस्तु देकर चला गया, या अमानत रखो हम आएंगे तो ले लेंगे, और जब साल भर बाद आया तो कहा मेरी अमानत दो, तो देने में अनाकारी करेंगे तो FIR मुकदमा कुल हो जाएगा, हो जाएगा नहीं जाएगा। हमारी वस्तु लौटाओ तो कहा साल भर बाद और ठहर जाए तो सूद लागे, अब ब्याज लगे कि नहीं। थाना में जाएंगे, हमारी वस्तु नहीं लौटा रहा, हम तो दिया था कि अमानत है तेरी, अपना समझ लिया। तो जिसकी वस्तु उसके समझो, विषय नहीं तकरार का है। कहे उतार ये पहला प्रण है, तन मन धन निरंकार का है। अपना क्या है? भोला जी को हम अब जो है, भोला जी को निरंकारी ने बुलाया था भाई, निरंकारी ने भेजा था, तो जब चाह तो बुला लिया, जितने के भेजा था। अब दुख किस बात का रहेगा और जो है सुख किस बात का रहेगा? तो 52 नंबर अवतार वाणी, मानो मान तकब्बर वाले नश्वर है नहीं रह सकते। प्यार बुतों का हंसता साथी नश्वर है नहीं रह सकते। हाथी घोड़ा पोशाक वाले नश्वर है नहीं रह सकते। ठाठ अमीरी वैभव वाले नश्वर है नहीं रह सकते। साधु से मिल राम पहचानो, साधु से मिल राम पहचानो। कायम दायम यह बंदा रहे, कहे उतार भक्त हरि का, मर उपरांत भी जिंदा रहे। और 277 नंबर हृदय वाणी, जैसा एक महात्मा जी ने कहा था, अपनी मौत पर आज तक विजय कोई न पाई है अटल सच्चाई। 277 नंबर संपूर्ण हृदय वाणी सात्संगत। और 156 नंबर हृदय वाणी, जो जन्मा है वो मरा है, चाहे धनवंता चाहे निर्धन। 60 नंबर हृदय वाणी, 2 तट है नदी के, 2 तट है किनारे हैं, उसी तरह एक जीवन एक मरण है। जीवन में तो जो है ढोलक बजता है, बाजे बजते हैं, होता है ना, जन्म पर बधाई होती, उत्सव है। तो मरण को महोत्सव मान लो तो बात बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, आप बताओ। जीवन उत्सव है तो मरण महोत्सव है, अगले घर की तैयारी है। यही रोक लोगे तो इधर उखाड़े उधर लगाए। 307 नंबर संपूर्ण अवतार वाणी, इधर उखाड़े उधर लगाए। अब यहाँ रक्षा में उखाड़ा निरंकार ने भोला जी को कहीं लगा देगा, खाली थोड़े रखा छोड़ा है, लगा देगा कहीं वो। यहाँ ट्रांसफर बस कर दिया तो बदली हो गई। अब रक्षा करके जबुरना कर देगा, मिर्चा कर देगा, सरेला गोसरा कहीं कर देगा, है कि नहीं। तो वो ट्रांसफर किया है, इसलिए वो खुश है निरंकार। हम अब ज्ञान में हैं, निरंकार कर भैया कहाँ खत्म किए हैं, बस शरीर केवल बदल दिए हैं। शास्त्र ये दुख का विषय नहीं है। गीता में पूछे हैं ब्रह्मज्ञानी कौन है, अर्जुन पूछ रहे हैं ब्रह्मज्ञानी की क्या परिभाषा है, तो सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो जुधाय यस्वा नैव पापा मत्स्यसि। हे अर्जुन, जो सुख दुख को समान समझे, हाँ लाभ को समान समझे, वही तो ब्रह्मज्ञानी है। दास के सामने एक से एक घटना आती रहती है। द्वारी घाट में संगत चल रहा था मऊ, अब ठीक विचार से मंगलाचरण के टाइम, ध्यान देकर सुनिए, मंगलाचरण के टाइम ये डीजे जो है ना, लोहा के शिक्षा को ऊपर टांग कर रखे थे। हवा बहाव गिर गया 2 महिला महात्मा के सर पर। हम मंगलाचरण के टाइम में ध्यान दीजिए, कहाँ दोहरी घाट, तारीख भी बता देंगे, 5 जून 2023, याद कर लीजिए, 5 जून 2023 पिछले साल। अब वहाँ क्या गुजरेगी बताइए, भगदड़ मच गया। दास ने कहा घबराना नहीं है, इन दोनों को ले आकर अस्पताल तो एडमिट करा दीजिए, अभी ठीक हो जाएंगे, आप तो इधर ध्यान। वो महात्मा थे, तुरंत मोटरसाइकिल से लेके गए, बगल में दोहरी घाट गोठा बाजार एक जगह है, और भजन जी वहाँ थे, तो एडमिट कर दिए। बढ़िया संगत हुआ, दास वहाँ जाकर अस्पताल में उनको देखा, मिजाज कुर्सी किया, वो लोग सुंदर करा, खुशी से बैठ गई, बेड पे लेटी थी, पानी चल रहा था, खुशी में हंस रही थी। इसको ब्रह्मज्ञानी कहते हैं। सोचिए, खुशी में हंस रहे, दास पहुंचा, खुशी में हंस रही, महात्मा जी आप आ गए, हम लोग का सब दुख दूर हो गया। दास उसने रुक भी गया। एक जगह बेरी पोखरा
विचार से ठीक पहले जो है गैस सिलेंडर भभक गया चंदेव जी के यहाँ। सुन करो फिर अपने बहुत बुझ भी गया। निरंकार परीक्षा लेता रहता है साथ संगत। तो हमें चिंता का विषय तब रहेगा जब परमात्मा जिसके लिए भेजा सब तेजी भजन करो दिन राति, अब प्रभु कृपा करो यही भांति। जो वादा किया नहीं किया तब दुख होगा। वादा करके गया कि यहाँ जो युधिष्ठिर पूछा, यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से, महाभारत में है कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने बताया, जैसे यहाँ सब लोग कह रहे थे ना, जाना तो जरूर है, अटल है सच्चाई, जाना तो जरूर है, सभी लोग कहे बात, सब जान भी रहे जाना तो जरूर है। तो यक्ष ने पूछा कब तक, तो युधिष्ठिर ने बताया जब तक मसान घाट पर है तब तक। जब स्मशान घाट पर जब तक है ना, वहाँ वैराग्य छाया हुआ है। अरे दुनिया बड़ी नश्वर है, बहुत बेकार है, अब मैं ठीक से रहूंगा, भाई से चल के सुलह कर लूंगा, भाई का हिस्सा दे दूंगा, अब कहीं झगड़ा नहीं करूंगा। और जो है गंगा जी के ऊपर अरार पर हुए, हम तो जाए पहाड़ में पतलो लिया घरे बिना जाए मरी छवे का काज होता, तो हम इन्हें भैंस सस्ता मिलती है, भैंस लेके जाए घरे बिना जाए, वो सब जो है बैराग भूल गया, वही छूट गया तीरे। जान तो सब ही रहे हैं। तो फिर पेपर उठा कर रोज देखिए, जो अनाचार दुराचार कदाचार भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो लोग नहीं जान रहे हैं क्या, वो लोग भी जान रहे हैं, तो मान नहीं रहे हैं। माया कीच का कीड़ा मानो, मोह माया में फंस गया, माया के सपने देखे ऐसा इसमें धस गया। तन पर माया मन पर माया, माया में भरमाया है, माया आवे तो हर्षावे, जावे तो चिल्लाता है। कहो रे मानव अंत समय साथ तू क्या ले जाएगा, कहे अवतारी झूठी माया, यही छोड़ के 341 नंबर अवतार वाले। अब यहाँ आकर दो दिन फंसे हैं, दो चीज में, लोभ में और अहंकार में। एक सेठ जी थे, अब मुन्ना तो निरंकार है, वो संसारी सेठ जी थे, वो अपना गहना वहना वाला दुकान बढ़ा करके जा रहे थे झोला वोला लेकर, तो थोड़ा चिढ़ते थे ज्यादा उस सेठ जी। तो दो चार लोगों ने मीटिंग किया कि आज एक चिढ़ा के फायदा उठा लेना काम में, बहुत चिढ़ते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे। तो दो लोग जाकर उनका रास्ता में उनका दोपहरी के टाइम तक जीप गिरा दिए। अब वो कहेगा अच्छा खबरा सब तो खबर ले हम आज, कपार तो फोड़बे कर, जितना दूर तक जाए होके भागल सब, काम बन गए झगड़ा से, जब चाहेंगे तो हो जाए। अब खोज रहे सेठ जी कब काची से निकल मारी चिढ़ा दे हम सब, कुछ नहीं मिला तो अपना झोला में से जो है ना लिए थे सोना का गुल्ली, उसी को निकाल कर मार दिए, सोना का ईंट लिए थे, उसको देख मारे जो तुम तो लोक लिया और लेकर अपना चल लिया। तब घूम घूम कर अरे हमारे सोनमा का गुलिया ले गई दादा, हमके तो कंगाल लुट गई, बाजार में कर हमारे सोनमा गुलिया दिवा गया, हम तो क्रोध में गोली जलने की ईंटा ना मिलते इसे मार देने, ख्याल ना के बाद में ख्याल के सोनमा का गुलिया लुटा देंगे, क्यों नुकसान हो गया। अहंकार में विवेक भ्रष्ट हो गया, विवेक खो गया, वो सोना का गुलिया ईंटा समझ के मार दिया, कपार फोड़ लेकर जरूरी बात। जब ख्याल किए तो ईंटा नहीं था, सोने का गुल्ली था, तो बड़ा नुकसान हो गया। वो तो सब लोग ने लेके भग गए, काम बन गया। नुकसान क्यों हुआ, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो बिना सत्संग का विवेक नहीं होगा, इसलिए रोज सत्संग तो हर जगह रोज हो गया है। क्यों, बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। थोड़ा सह गए हो तो क्या हो जाता, तो साहब कैसे कपार तो फोड़बे करो, तो कपार में तो 5 लाख गई, कितना नुकसान भाई। एक फैक्ट्री का मालिक था, दरवाजा पर कार रोक के खड़ा हुआ, तो एक व्यक्ति खड़ा है, क्यों अब तक क्यों खड़े हो बाहर, कितनी तुम्हारी सैलरी है जो आप लगा दें, तुम्हारी तनख्वाह कितनी है जो आप जोन बता दें। तुम 20,000 ठीक है जी, ठीक है अभी ले लो, कल से मत आना, यही टाइम है ड्यूटी आने का, 11 बज रहा है, 20,000 दे दिया, जाओ कल से मुंह मत दिखाना जी, ना दिखाई। भीतर गए, जब सांझ का गिनती हो रहा है तो 100 कर्मचारी पूरे हैं, तो वो कौन था, तो पता लगा वो तो बॉस जो है रिश्तेदारी में जाकर हो गया, तो घाटा हो गया कि नहीं हो गया, तो कपार पीट रहे कि बाप रे 20,000 तो डाले गए, क्यों चला गया, क्रोध में। न जांच रहे न बोझ रहे, कहे तो नौकरी सब निकाल, गेट पर खड़ा भले, वो समझ गया कोई मूर्ख जो है तुमको बर्खास्त कर रहे हैं, काजी कर दीजिए, तनख्वाह एडवांस ले ले जी, दे दीजिए, कितना दे दें, जो लगा दी रहुआ 20,000 ठीक बा जी, ठीक बा,
बीसीआर लेके आज से सूरत मत दिखे जी ना दिखाई, वो तो बस आ गया, बैठ के चला गया। बीसीआर का नुकसान किसको हुआ? जिसने अहंकार किया, जिसने क्रोध किया, तो उनका सोना का गुल्ली गया, इनका बीसीआर गया। इसलिए बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसलिए रोज सत्संग आवश्यक है। अब ज्ञान रहता तो पहले पूछते, पता चल जाता कि बस खोज रहा है, एक कर्मचारी नहीं है हमारा। और सेठ जी जो थे ना, तो जो है सोचते कि चल अब जीवे का नुकसान होता है, तो एक जो झोला में से निकाल के ईटा समझ के सोना का गुल्ली से नहीं मारते, सोना का ईटा ईट से नहीं मारते। ये हाल है। तो इसीलिए सत्संग रोज जरूरी है कि विवेक आ जाए। तो बिनु सत्संग न हरि कथा, तेह बिन मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। एक राजा थे, कहीं घूमने शिकार पर जा रहे थे, एक रास्ते में लकड़हारा बेचारा लकड़ी काट रहा था, पसीना पोंछ रहा था, लकड़ी काट रहा था। राजा ने देखा तो उसको दया आ गई, कहा कि एक जंगल पूरा हम चंदन का तुमको दे रहे हैं, चंदन का पूरा बगीचा तुमको हम दे रहे हैं, इसे अपना जीवन यापन कर लेना। साल भर बाद राजा सोचे चल के देखे तो उसका कोठी बन गया होगा, महल बन गया होगा, धनी हो गया होगा लकड़हारा। जब गए तो देखे तो सब कोयला बना दिया, चंदन काट काट कोयला बना के बेच रहा है। राजा ने कहा कि तुम गरीब का गरीबे क्यों है भाई, तुम कोयला बना के बेची ला। लकड़ी पेड़ छूटा है कि नहीं चंदन का, दूसरा को बचल बात है। ऐसा करो तुम्हारी लकड़ी बेच के आओ, इसको लकड़ी ले लो बेच के आओ। जब लकड़ी लेके गया तो बहुत महंगा बिका। तब आकर कह रहे राजा जी गलती हो गई, आपने तो बहुमूल्य जो दिया था, मैं अरबपति हो गया होता, लेकिन मैं तो खाकपति ही रह गया, क्योंकि विवेक से काम नहीं लिया। मैं उसको जो है कोयला बनाकर बेचता था, उसका मूल्य नहीं समझा। उसी तरह सदगुरु माता जी ने हमें, सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमें चंदन के समान अमूल्य बहुमूल्य ज्ञान दिया है। हम उसको इसी तरह व्यर्थ में न खो दें, इसी तरह इसको मनोरंजन में न खो दें, इसके बहुमूल्य ज्ञान का हम, क्योंकि जो है कंकड़ के संग पड़ा तो वास्तव में तो मोती है। मोती की कीमत समझ ले हम सब। तो गुरु के ज्ञान को, सदगुरु के ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर बहुमूल्य ज्ञान को, क्योंकि अधिक कीमती हीरो से भी संत जनों के समझो बोल। 74 नंबर से पढ़ो उतार बाड़ी। मूल चुका सकता नहीं कोई वचन गुरु कहे मोल, मान इन्हें जो इन पर चलता, स्वयं ही तर जाता है, स्वयं ही तरता है, जग को पाग लगाता, सदा सदा सुनता रहता है प्रभु की इस सहनाई को। अवतार का शब्द संभाले, छोड़े अन्य पढ़ाई। इस समय नवरात्रि भी चल रहा है। नवरात्र तो न एक व्यक्ति फोन पर पूछे नवरात्रि का मतलब का, नवरात्रि, रात्रि माने अंधकार, रात्रि माने भ्रम, रात्रि माने अज्ञान, नौ अज्ञान, नौ माया, उसके बीच में 10वां ब्रह्म समाया। इसको जो जान लिया उसके लिए वही नवरात्रि है। उसके लिए व्रत, अलग से व्रत करने का, अलग से भूखने का कोई जरूरत नहीं है। नौ माया को जान लिया, उसके बीच में 10वां ब्रह्म, 10 नंबर अवतार बाणी, इसको जान लिया, वही नवरात्रि है, अलग से नवरात्रि नहीं है शास्त्र में। और दुर्गा चालीसा में भी तो है, ये है निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। दुर्गा को भी ज्योति कहाँ से मिल रही है? अगर एक बार भी दुर्गा चालीसा वाले पढ़ ले तो विवेक हो जाएगा कि दुर्गा को भी ज्योति निरंकार से ही मिल रही है। और दुर्गा सप्तशती में भी क्या है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी जो सबके हृदय में शक्ति रूप से विराजमान हो, कल्याण रूप से विराजमान हो, उस देवी को नमस्कार है। तो देवी कौन है? तो गाते गाते थक गए, निबिया के गढ़िया दर्शन नहीं हुआ, तो निरंकारों को मोह लग गया, तो देवी को प्रकट कर दिया। सुदीक्षा जी महाराज देवी हैं, दुर्गा कल्याणी ब्रह्माणी रुद्राणी सब यही हैं, इनका दर्शन कर लो, अब निबिया पर ताकने की जरूरत नहीं। दिल में देख लो, माता जी दिल में प्रेम का झुलवा झूल रहे हैं, सबके हृदय में सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज विराजमान हैं, उनका दर्शन कर लो, जो है अलग से दर्शन की जरूरत नहीं है।
तीर्थ में जो है नहाने से क्या होगा, मन का मन नहीं जाएगा, अवतार जो है करोड़ों पाप धुल जाएंगे। अवतार गुरुदर आने से सत्संग सदगुरु का ऐसा डर है। तो पर इसके लिए हमें जो है सत्संग में रोज आएंगे 1 घंटा का नित्य प्रति सत्संग में, तो हमारा जो है ये ब्रह्म ज्ञान विकसित हो जाएगा सत्संग। तब कहीं से भी जो है ज्ञान में पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। एक बार गुरु नानक जी, लेकिन भाव एक ये भी मन में होना चाहिए कि हम सीखने जा रहे हैं, सिखाने नहीं। और गुरु जो है साधारण नहीं है। गुरु सुदीक्षा जी महाराज सारे शक्ति का, सारे ब्रह्मांड का मालिक है वो। एक बार गुरु नानक जी इसी तरह संगत लगा था, तो उन्होंने पूछा कि भाई यहाँ सब चालाक बैठे हैं, कोई मूर्ख भी बैठा है? नहीं गुरु जी, सब चालाक बैठे हैं, यहाँ सब पढ़े लिखे बैठे हैं। तो गुरु नानक जी ने पूछा कि गीता का 19वां अध्याय किन किन ने पढ़ा, हाथ उठा दो। तो सब उठा दिए, एक व्यक्ति नहीं उठाया। कहा रे गीता में तो 19 अध्याय है ये नहीं है, तो तुम लोग पढ़ कहाँ से लिए? 18 अध्याय गीता में। तो गुरु से भी झूठ बोलने में शर्म नहीं है। तुम लोग तो यही समझे कि गुरु जी का जन यहाँ हाथ उठा दो, उसमें 19 अध्याय कहाँ से लिया दिया? एक व्यक्ति सच्चा है, हाथ नहीं उठाया। ना गुरु जी हथवा फ्रैक्चर था, हम उठा दे प्लास्टर बांधा रहा था, हम उठाइए दे रहे। एक भी यहाँ पर सही नहीं मिला, सब झूठे बट रहे हो। तो इसलिए जो है सजदे भी करूं, शिकवे भी करूं, ये भक्ति का दस्तूर नहीं। भक्ति है नाम समर्पण का, इसमें शर्ते मंजूर नहीं। सदगुरु माता जी के आगे समर्पण कर दीजिए, अपना कुछ ना उसमें मिलाइए, ना घटाइए, ना बढ़ाइए, अपना कुछ नहीं, समर्पण कर दीजिए। मैं को तू में बदल दीजिए, मेरा को तेरे में, जो सतगुरु है सब तेरा है, मेरा क्या है। हनुमान जी से पूछा गया कि लंका में जो है सब लोग 10 योजन, कोई 20 योजन बता रहा है, आप कितने योजन जाओगे? तो हनुमान जी ने कहा कितने योजन, जितना गुरु चाहेगा उतना योजन। तब हनुमान जी चले गए लंका में, पार करके पता लगा कर आ गए। और जो मैं कहा, मैं 10 योजन, मैं 20 योजन, वो असफल हो गया शास्त्र। तो हम गुरु की बात को जीवन में उतार, बस यही भक्ति है। गुरु क्या चाह रहे हैं आज कल हमसे? गुरु चाह रहे हैं कि भैया समय 2 घंटा काफी कर दो, ठीक है, लेकिन आप जो सुनो उसको जा घर पर जो रिपीट करो। अब 3 घंटे वाला भाव न रह जाए। हमें यहाँ 3 घंटे के लिए तो सब कुछ है, प्रेम है, झुकाव है, नम्रता है, सहनशीलता है। यहाँ सटने के बाद ट्रेन जो है ताली घाटे वाला जो लेट होने लगेगा, अब महात्मा जी प्लेटफार्म पर हैं, तो सब भीतर बैठ के जो है, अरे महात्मा जी छूटे था, छूटे था, उठ के तो काल हुआ जी हमने चल रहा काम बाकी ना कोई करके उन्होंने कथवा बैठा ले जा, अरे जब उन्हों रह जाएगा और बात ना है, ये भाव न रहे। जो यहाँ सुन जो है बराबर दया कवड़ा नमोटा हर टाइम हो जाए। निरंकार गई देखिए क्या कहा जाए। 2 बार जो है महात्मा जी दास ने कहा है आपके यहाँ आएंगे, वो बात सही है ना। यहाँ अगर भोला जी से वहाँ भेंट नहीं हुआ होता, मिर्चा में दास के सबसे बड़ा दुख तो दास को रह जाता। ये देखिए रह जाता कि नहीं रह जाता, जब वहाँ भेंट हो गया तो ठीक है, संतोष हो गया, कम से कम अच्छी तरह भेंट दीदार हो गया। 2 बार आने का नहीं आया था, बहुत दुख रहता कि देखिए उनसे भेंट नहीं हो पाया। तो क्या करिए, महात्मा जो है कौलवासी जी आपके लिए है, एक खुशी का बात है, रोने का नहीं है। क्यों नहीं है? तो जो वादा करके आए कि सब त्यजी भजन, सांप, बिच्छू, उल्लू, चमगादड़, बंदर, क्या क्या बनते बनते 70 नंबर अवतार बाड़ी मानव बनाया, तो कह रहे हैं अब तो तू पाले अपना धाम। और 162 नंबर अवतार बाड़ी, सबसे बढ़कर पाप यही है, प्रभु का दर्शन पाया नहीं। सबसे बढ़कर पाप यही है, मन का मान गवाया नहीं। सबसे बढ़कर पाप है, गुरु से चित्त लगाया नहीं। सबसे बढ़कर पाप है जो है प्रभु को सिर झुकाया नहीं, गुरु को सिर झुकाया नहीं। सबसे बढ़कर पुण्य यही है, जीवों का कल्याण करे, कहे अवतार वही नरदानी, राम नाम धन दान करे। तो निरंकार खुश, गुरु खुश, भोला जी पर क्यों खुश? आप भी खुश हो जाइए। 2 लोग खुश हैं तो आप क्यों दुखी रहेंगे? मतलब सुदीक्षा जी खुश और निरंकार खुश क्यों? जिसके लिए भेजा था तो पूरा करके आए, जान के भक्ति करके आए, अंधेरे में नहीं आए, मान के नहीं आए, अधूरा गुरु से ज्ञान लेकर नहीं आए, पूरा गुरु के शरण में आए, उस काल को अंजाम दे के आए। तो निरंकार जो बहुत खुश होगा, फिर उनको मानव बना देगा।
जब भक्ति उनका प्रमाण कर लेगा, अपने में मिला लेगा, तो खुशी का बात करके गए भोला जी, दुखी तो का बात तो है ही नहीं। दुखी रहता जब वही ईश्वर पैठा दलिदर करते जाते, वही नवरात्र भुगते, मैहर देवी पता न क्या क्या घूमते जाते, वही सब करते चले गए होते, अंधेरे में 84 में चले गए होते, तो राम जो है फिर दुख का बात रहता। नर्तन भव बाधित का बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सदगुण दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। तो उन्होंने जो है भवसागर पार कर लिया, ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, सत्संग के द्वारा पार कर लिया। तो जो है खुशी का विषय, दुख का विषय नहीं है, ये खुशी का है। अब थोड़ा ये रहता है 5 वर्ष और रह लिए होते, थोड़ा 10 वर्ष और रह, यही ना बाबू रहता है, और क्या रहता है, 10 वर्ष और रह गए होते, यही ना। तो आजकल तो एक और बात हो गया है कि नाती कहा कि बाबा शैम्पू लिया दे, तो बाबा पूछे 2 तारीख का रे, कैसे जान गया, तो पेंशन का दिन है आज, रोज तो उनका पूछे लसन आए तो शैम्पू पूछे तो 2 तारीख है ना, 2 तारीख जी बाबा दुनिया जान गया, तो पेंशन के दिन है आज हम के चाहिए। तो सब लोग लालच में पढ़ करके जो है संगी साथी सब मतलब के जीवन का आधार गुरु, धन दौलत एक स्वप्न अचल एक दातार गुरु, बाकी सभी सारे झूठे, सच्चा रिश्तेदार गुरु। ऐसे सदगुरु को जो पूजे उस नर की है ऊंची शान, कह अवतार बिना गुरु पूरे, सारा जगत अकाल जान। तो उन्होंने जो है आकर यहाँ गुरु को खुश कर लिया, निरंकार को खुश कर लिया, तो उससे ज्यादा खुशी आपकी झोले में डाल देगा सतगुरु, आपका दुख दूर कर देगा। आप अकेले नहीं हैं, इतना लोग आपके साथ हैं, दुख का भी सनी सुख का भी है, साथ संगत है। तो ब्रह्म ज्ञान सबसे ज्यादा जरूरी है। बस 2 मिनट और समय लेंगे। एक बार जो है निष्प्रिंग से गलती से समाचार छपना था दिल्ली में कि 7 तारीख को जो है दिल्ली बंद रखा जाएगा, 7 तारीख को दिल्ली बंद रखा जाएगा। तो राइस में आकर बंद में मिल गया, वो क्या गया अखबार में 7 तारीख को दिल्ली बंदर खा जाएगा। 2-4 लोग घबरा के बंदर खा जाएगा तो फिर हम रहेंगे कैसे। एक पंडित जी वहाँ पहुँच गए, कहा तू चाहता लो बंदर खा जा, तो ना तो जाप राहु केतु को जाप करेंगे। तो वहाँ बैठ के जाप करने लगे, तो आधा घी जो अपन लोटिया में डाल देते थे, इंद्रा स्वाहा ब्रह्मा स्वाहा। तो लड़का संस्कृत पढ़ने में तेज था थोड़ा, तो कह पंडित जी घितम चोरम, तो कह रहे मत कर सोरम बबुआ, आधा तोरम आधा मोरम। वहाँ पहुँच गए, अरे पंडित जी निरंकारी मिशन से नाता जोड़म ना, तो पूरा घी तोरम, ज्ञान का घी तोरम। तो पंडित जी निरंकारी मिशन से ज्ञान ले लिया, बात बन गई। एक बार एक व्यक्ति पूछा पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा से, या रसूल अल्लाह कयामत में जन्नत में कौन जाएगा। उन्होंने भी कहा जिसने रोजा रखा, लाइट जल गई, जनरेटर चालू कराइए।